आप रिकॉर्ड स्टार्ट कर दो जरा यार। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखो, सबसे पहले ये CH3COH है, तो यहाँ पे 12 ग्राम, तो 12 डिवाइड बाय करना पड़ेगा इसका मोलर मास 24 4 32 60 1/5 मोल आ गया है ना बच्चों। एंड 16 ग्राम ऑफ दिस 16 डिवाइड बाय इसका हो जाएगा 80, ये भी 1/5 मोल आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों CH3COOH जो है ये भी 1/5 मोल है। CH3COH जो है ये भी 1/5 मोल है, और CH3COONA है ये भी 1/5 मोल है, दोनों 1/5 मोल। अब अगर इसे कंसंट्रेशन आप निकालेंगे क्या होगा, मोल बाय वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, देख रखा है ना 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/5/1, तो 1/5 हो गया ये, और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी क्या हो गया 1/5, सभी का 1/5 हो गया दोनों का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि K इज इक्वल टू K इज, उसके बाद बोल रहा है बच्चों कि कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ए का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं आपको, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अब इसका वैल्यू 1/5, इसका वैल्यू 1/5 है ना, तो pK तो 5 है, प्लस लॉग ऑफ 1/5 डिवाइड बाय 1/5 कट के यहाँ पे 1 हो गया, log 1 क्या हो जाता है आपका 0, पीएच का वैल्यू क्या हो गया बच्चों सिर्फ 5। ठीक है, पीएच इसके बराबर हो गया 5 के बराबर, समझ में आया। तो इस तरीके से अपने को ये पीएच कैलकुलेट करना था। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है चेंज इन पीएच व्हेन 3.65 ग्राम ऑफ HCl आर एडेड। ठीक है, तब देखिए HCl जो है हम ऐड कर रहे हैं 3.65 ग्राम डिवाइड बाय 36.5 अगर कर देंगे कितना 0.1 मोल। ठीक है, तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, बेस के साथ। यहाँ पे CH3CO माइनस और प्लस HCl गिव CH3COOH और प्लस NaCl। ये रिएक्शन पहले हमको लिखना पड़ेगा। इसका इनिशियल मोल है 1/5, इसका 0.1, 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2 मोल, और ये भी कितना है बच्चों 0.2 मोल, 1/5 है। तो अब देखो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट केस हो गया, तो ये वाला क्या हो गया बच्चों रिएक्ट करके 0, और ये 0.2 में 0.1 जाएगा, कितना बचेगा 0.1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.2 और प्लस 1 0.1 बचेगा बनेगा, तो 0.3 हो गया। ठीक है, अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 0.1/1, और ये 0.3/1, इसका कंसंट्रेशन 0.1 आ गया, इसका कंसंट्रेशन 0.3 आ गया। अब लगा दो फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू pK 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट कितना बचा 0.1 और एसिड कितना बचा 0.3, यहां से हो गया 5, डेसिमल हटा दो, प्लस log 1 माइनस log 3, log 1 का वैल्यू 0, log 3 कितना 0.4771। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 माइनस 0.4771, ये जो है बच्चों आपका ये लगभग आपको आ जाएगा 4 पॉइंट आपका 53 pH, ये निकाल लें। देखिए हमने एक बात बताया था कि अगर आप बफर सॉल्यूशन लेते हैं तो बफर सॉल्यूशन के केस में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस अगर आप ऐड करेंगे तो पीएच में चेंजेस बहुत ज्यादा का नहीं आएगा। ठीक है, स्मॉल चेंजेस आएगा। आपने एक क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में कि 0.365 ग्राम 0.365 ग्राम हमने ऐड किया था क्या एसिड, है ना HCl, तो उसमें 5 यूनिट का पीएच चेंज हुआ था जब हमने वाटर में ऐड किया था। और अगर बफर सॉल्यूशन में
0.365 ने इसके 10 गुना ऐड कर रहे हैं, 3.65 ग्राम HCl। उसके बावजूद भी पीएच में चेंजेस सिर्फ और सिर्फ बच्चों 0.47 का आ रहा है। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है बफर सॉल्यूशन का। बात समझ में आया बच्चों? बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। और इसमें कंडीशन देखिए, थर्ड केस इसका, थर्ड में है जो ये हो गया। अब यहां प्यार से लिख दो पहले इसका टाइम टिकल टू 0 पे देखो, ये 0.2 मोल है और ये कितना है? अगर 7.3 ग्राम लिए तो मतलब कितना हो जाएगा? ये भी 0.2 और ये कितना? ये भी 0.2 और ये 0। तो जब ये 0.2 है तो 1:1 का रेशियो है, एन एन से रिएक्ट करेगा तो 0.2 से रिएक्ट करके दोनों क्या जाएगा? 0 0 0 हो जाएगा। अब ये 0 0 अगर हो गया, 0.2 में से पहले था और 0.2 बन गया, कितना हो गया बच्चों? ये 0.4। तो फाइनल सॉल्यूशन इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन बिकॉज बफर डिस्ट्रॉय हो चुका, क्योंकि ये जो सॉल्ट है वो रिएक्ट करके क्या हो गया? 0। तो ये 0 होने पे अब फाइनली सॉल्यूशन में सिर्फ कौन एग्जिस्ट कर रहा है? CH3COOH, जो कि पहले 0.2 था, बाद में 0.2 बनने के बाद टोटल मोल कितना हो गया? 0.4। अब यहां पे देखो कि अगर फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ CH3COOH है तो ये एक वीक एसिड हो गया बच्चों। वीक एसिड डिजोल्व वाटर वाला केस हो जाएगा, CH3CO माइनस और क्या आपका H प्लस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? C00 C इंटू 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब ये अल्फा नेग्लेक्ट हुआ कि नहीं चेक करो। K बाय C का वैल्यू 10 का पावर -5 डिवाइड बाय 0.4, ऊपर जाएगा 10, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 का पावर -5। ये तो लेस देन है, सॉरी 20 वहां दिए थे ना आर के नंबर, 25 इंटू 10 पर माइनस के टर्म्स में कार के नंबर आपको दिया गया था ना बच्चों, याद है? अरे रिप्लाई तो कर दो, ये केस कैसे आए समझ में आया? तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, क्योंकि आर के नंबर के इक्वल आ गया है। के बाय सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू रूट अंडर के बाय सी, 25 इंटू 10 पर -4, नहीं -6, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 पर -3 अल्फा। H प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? सी अल्फा। इसको बाद पीएच निकाल देंगे। समझ रहे हो? कुछ करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये यहां से पीएच कैसे निकले समझ रहे हो ना? सी अल्फा कर दो आप, यहाँ पे सी का वैल्यू है 0.4 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -3, 5 4 जा 20, तो 2 इंटू 10 पर -3, पीएच है माइनस ऑफ लॉग 2 इंटू 10 पर -3, माइनस ऑफ लॉग 2 क्या होगा? अब देखो, इनिशियली पीएच 5 था, बाद में पीएच क्या हो गया? 2.7, तो लगभग 2.3 का चेंजेस हो गया। हमने बोला था जब तक बफर मेंटेन रहेगा
तभी तक बफर वाला कंडीशन वर्क करेगा। जैसे बफर डिस्ट्रॉय हो गया तो देखो पीएच में चेंजेस बढ़ गया, समझ रहे हो ना। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, बच्चों ठीक है। तो ये केस हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपको बताते हैं डी वाला केस। चेंज इन पीएच व्हेन 10.95 ग्राम ऑफ HCl आर एडेड। तो देखो HCl जो है वो कितना हो जाएगा, 0.3 मोल। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, HCl प्लस CH3COONA प्लस CH3COOH गिब्स, और NaCl स्टार्टिंग में ये 0.2, ये 0.2 और ये 0.3। अब ये 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा, 0.1 और ये 0.4। तो ये भी है HCl है और ये भी है 0.1 0.4। स्ट्रॉन्ग एसिड डिजोल्व विथ वीक एसिड, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें मैंने बताया था कि मेनली H प्लस का सोर्स कौन हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कितना हो जाएगा 0.1, और ये इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। इसका अल्फा वैसे भी निग्लिजिबल है, बैकवर्ड डायरेक्शन में और लेके जाएगा और ज्यादा अल्फा कम हो जाएगा। और मेनली सोर्स ऑफ H प्लस कौन हो जाता है, सोर्स ऑफ H प्लस तो स्ट्रॉन्ग एसिड। सो H प्लस कितना आ गया 10 का पावर -1, तो पीएच जो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग 10 का पावर -1, कितना आ गया बच्चों 1। ऐसे निकालना है, पहले केस डिडक्ट करो, आफ्टर डिडक्शन ऑफ केस देन अप्लाई फॉर्मूला। जिस टाइप का केस होगा उस टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, यहाँ पे बोल रहा है चेंज इन पीएच व्हेन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH एडेड। ठीक है, NaOH अगर हम ऐड कर रहे हैं 0.4 ग्राम, तो बताओ चेंज इन पीएच क्या होगा। तब सीधा देखो इस बार जो है CH3COOH का रिएक्शन होगा किसके साथ, NaOH के साथ, और गिव्स आपका CH3COO माइनस Na प्लस और प्लस वाटर। अब देखो बच्चों ये 0.2 है, 0.4/40 करेंगे कितना जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 0.01, है ना बच्चों, 0.01 आ जाएगा। तो देखो, और ये 0.2 है, ये तो 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा क्या आपका 0.19, और ये बन जाएगा आपका 0.21। तो स्टील बफर सॉल्यूशन 1 से डिवाइड कर देंगे, कंसंट्रेशन आ जाएगा pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर रफली बराबर रहेगा, ये तो कैंसिल आउट होकर 1 आएगा रफली, log 1 रफली क्या जाएगा 0, तो pH क्या रहेगा 5, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये केसेस थे जिसको सॉल्व करना था। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि आप कैसे सॉल्व करोगे। उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि 0.8 ग्राम, सेम ऐसे भी होगा कि जब 0.8 ग्राम लेंगे तो 0.8 में 0.02 मोल आएगा, तब भी ये 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा और ये रहेगा, तब भी बफर सॉल्यूशन रहेगा, पीएच ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये सारी बातें जो मैंने आपको समझा दिया, क्या आपको समझ में आ गया, गिव मी आंसर प्लीज। बच्चों समझ में आ गया पूरा केस, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, और अब है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशन ये है बच्चों, यहाँ हेडिंग में लिख लें, बेसिक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये जो बेसिक बफर सॉल्यूशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
तो अब बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, इसमें भी दो मेथड, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होगा, वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या आ जाएगा आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन। जैसे मान लो यहां लिख के दिया हुआ NH4OH, इसका कंसंट्रेशन C1 और इसके साथ प्रेजेंट है NH4Cl, इसका कंसंट्रेशन C2। ठीक है, तो देखो ये वीक बेस है और इसके साथ इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों, बेसिक बफर सॉल्यूशन का, है ना। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा बता रहा आपको इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इसमें क्या कंडीशन है, NH4Cl और प्लस NH4OH जब रिएक्ट करेगा यहां बन जाएगा NH4OH और प्लस NaCl। ठीक है, तो कंडीशन ये है, नहीं नहीं एक मिनट रुक जाओ, एक तो ऐसे भी बन सकता है और एक ऐसे भी बन सकता है। यहाँ वीक बेस एग्जिस्टेंस में आ रहा है और यहाँ पे ये NH4Cl एग्जिस्टेंस में आ रहा है, दोनों केसेस है। अभी जैसे अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दो बच्चों, इसको हटा दो, ये सिर्फ देखो NH4OH है और ये HCl है, यहाँ से क्या बना NH4Cl और क्या आपका HCl। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो और ये एक्सेस रिएजेंट हो, ये तो जीरो हो जाएगा और ये बचेगा और ये वाला क्या होगा बनेगा। इसका मान लो बनने के बाद, मतलब यहाँ दिया था इसका M1 और ये V1 और ये दिया था आपको M2 और V2, इसका मोल मिली मोल क्या जाएगा बच्चों M1V1 और इसका क्या जाएगा आपका M2V2। इफ M1V1 ग्रेटर देन M2V2, इसका मतलब ये M1V1 का जो वैल्यू है इससे ज्यादा है, तो मिली मोल ऑफ NH4OH ग्रेटर देन दिस, ये तो जीरो है, ये कितना बचेगा M1V1 माइनस क्या आपका M2V2 और ये कितना बन जाएगा आपका M2V2। अब मान लो वॉल्यूम टोटल कितना है V1 प्लस V2, ये निकल गया कंसंट्रेशन, इसको C1 बोल दी और इसको डिवाइड कर दी V1 प्लस V2 से, इसको भी कंसंट्रेशन हम क्या बोल दिया C2। दोनों कंसंट्रेशन आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे इसका pH। अब pH कैसे निकालेंगे वो देखो सीधा सा है कि NH4OH टूट रहा है NH4 प्लस और साथ में क्या आपका OH माइनस, इसको लिख सकते हैं Kb इज इक्वल टू NH4 प्लस और क्या आपका OH माइनस डिवाइड बाय NH4OH, NH4OH प्लस OH माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू जाएगा Kb इंटू NH4OH डिवाइड बाय NH4 प्लस। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो बिना कुछ करे सीधा से आप कंडीशन लगाना है, माइनस ऑफ लॉग OH माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग Kb इंटू NH4OH बाय NH4 प्लस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका POH हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb सेपरेट हो कर दो और ये माइनस ऑफ लॉग NH4OH बाय NH4 प्लस, ये कर दिए। अभी माइनस लॉग Kb क्या आ जाएगा बच्चों PKb और इसको रिवर्स कर दो तो यहाँ पे प्लस NH4 प्लस बाय NH4OH, ये चीज यहाँ पे आ गया POH का फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, वही चीज है, सब आ गया। ये हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन है। ठीक है, इसके पोजीशन पे आप सॉल्ट भी लिख सकते हैं अगर ये AB टाइप के सॉल्ट से जनरेट हुआ है। ठीक है, अगर AB टाइप के सॉल्ट से जनरेट नहीं हुआ है, दूसरे टाइप का सॉल्ट है, तो आप देख लो
कि उस सॉल्ट से कितना कंसंट्रेशन जनरेट हो रहा है, उसी को लाकर हम यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। कंडीशन है यहाँ पे कि POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ बेस सॉल्ट बाय बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी उसी वैलिड होता है। तो यहाँ पे पीएच का जो रेंज आप निकालेंगे ना, तो मिनिमम आ जाएगा आपका पीओएच का रेंज, पीओएच रेंज मिनिमम आ जाएगा बच्चों आपका PKB -1 और मैक्सिमम आ जाएगा PKB +1। इतना ही तक में बफर मेंटेन रहेगा, उसके बाद बफर मेंटेन नहीं रहेगा, बफर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले बच्चों समझ में आ रहा है? गिव मी आंसर प्लीज। तो यहाँ पे बेसिक बफर सॉल्यूशन जो है बच्चों खत्म हो गया। बफर का रेंज, अगर पूछे बफर रेंज बताओ, बेसिक बफर का रेंज पूछे तो PKB -1 तो कहां तक जाएगा PKB +1, ठीक है। ये चीज हो गया। एक बच्चे बोल रहा है कि फिर से रिपीट करो। अरे यार अभी आए हो क्या क्लास? इधर देखो, चलो मैं बता रहा हूं फिर से। कंडीशन है बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या है कि वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड में देखो दोनों लिख के दिया डायरेक्ट, ये कंसंट्रेशन C1 और ये C2 दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ, तो बन गया बेसिक बफर सॉल्यूशन। वीक बेस है इसलिए बेसिक। इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड है बच्चों, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। रिएक्ट के बाद ये प्रोडक्ट बना रहा है। मान लो इसका मोलरिटी दिया M1 वॉल्यूम V1, तो मिलीमोल कितना जाएगा M1 V1 और इसका कितना जाएगा M2 V2। और इफ M1 V1 ग्रेटर देन M2 V2 तो ये वाला बच जाएगा M1 V1 माइनस M2 V2 के बराबर, और ये हो जाएगा 0। और ये कितना बन जाएगा M2 V2 बराबर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा मोल बाय वॉल्यूम, तो V1 प्लस V2 से डिवाइड इसको कर देंगे तो ये आ गया आपका। इसको बोले हमने C1 और ये M2 V2 बाय V1 प्लस V2 कर देंगे, उसको बोल दिया C2। दोनों कंसंट्रेशन आ गया। अब ये लिख दिया हमने, उसके बाद KB इक्वल लिख दिया। अब OH माइनस का वैल्यू इस टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, माइनस ऑफ लॉग OH माइनस दोनों साइड लगा दिया, तो ये चीज यहाँ पे आ गया। अब ये आने के बाद माइनस लॉग OH माइनस क्या होता है POH, और माइनस लॉग KB क्या हो जाएगा PKB, और ये माइनस था इसको रिवर्स कर दिया इसलिए इस तरीके से हो गया। अब इस कैटायन के पोजीशन में सॉल्ट भी रख सकते हैं बेस, ठीक है। ये कंडीशन आ गया। अब ये हेंडरसन हसल-बाल्च इक्वेशन कहां तक वैलिड होता है, इसका वैल्यू मिनिमम 1/10 के बराबर हो और मैक्सिमम 10 के बराबर, तो लिख दिया कि दिस वैल्यू एप्लीकेबल इन केस ऑफ 1/10 टू 10। सो अगर 1/10 रखेंगे तो पीएच का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी पीओएच का वैल्यू कितना आ जाएगा PKB -1 एंड मैक्सिमम क्या आ जाएगा PKB +1। तो बफर रेंज क्या हो गया PKB -1 टू PKB +1, दिस इज अवर बफर रेंज। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए और मेरे लिए, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ूं मैं अब। अरे बोलो, आगे बढ़े, क्लियर है आपको? ठीक है। अब इसके बाद देखो हम यहाँ पे हम लोग बताते हैं बफर एक्शन। अब इसके बफर एक्शन में उतना डिटेल में जाने का नहीं है बच्चों, यहाँ सीधा सीधा हम बताएंगे आपको। बस आपको ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे हमने प्रेजेंट है NH4OH जो टूट रहा होगा इक्विलिब्रियम पे होगा NH4+ और OH माइनस, और हमारे पास है NH4Cl जो टूट रहा होगा NH4+ और Cl-, इसका अल्फा 1 होता है। अब अगर आपने बाहर से एसिड ऐड किया HCl, ये सोर्स है किसका H+ का, इस H+ का इलाज कौन करेगा OH-, ठीक है। तो अगर आप एसिड ऐड करेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले से ऑलरेडी यहाँ बेस बैठा हुआ है, और अगर आप बेस ऐड करते हैं NaOH टाइप का तो उसके लिए ये इलाज करने के लिए बैठा हुआ, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा NH4OH में। NaOH जैसा टूटेगा देगा OH-, OH- को होल्ड कर लेगा NH4+ और क्या बना देगा NH4OH, बस वैसा ही केस, ठीक है।
समझ रहे हो? तो वही केस है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मान लो इसका कंसंट्रेशन कितना था, C1, इसका C2, तो ये भी C2 है। अब कंडीशन क्या हो जाएगा कि इफ स्ट्रॉन्ग बेस डिसॉल्व इन बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, जैसे NaOH आपने डिसॉल्व कर दिया और इससे कंसंट्रेशन आपने लिया A1, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे भी 3 केस बनेगा। फर्स्ट, इफ, वैसे भी तो पहले जान लो NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH रिएक्ट करेगा NH4 प्लस Cl के साथ। यहाँ से ये बना लेगा NH4Cl, इससे बन जाएगा NH4OH, और प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका NaCl। टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, A1, और इसका कितना है बच्चों, C2, इसका C1 और ये 0, ऐसा। इफ अगर बात करें A1 लेस देन C2 का, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये बचेगा और ये भी रहेगा। फिर से दोनों अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, बफर सॉल्यूशन से बफर सॉल्यूशन ही मेंटेन रहेगा। खुद ही आप देखिए, NaOH प्लस NH4Cl हमने ले लिया, और इधर से है आपका NH4OH, और प्लस क्या आपका NaCl, इधर है A1, C2 और ये C1। टाइम इक्वल टू 0 पे, टाइम इक्वल टू t पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये C2 माइनस A1, और ये क्या आपका C1 प्लस A1, क्योंकि A1 ही रिएक्ट कर रहा है ना, तो ये हो गया आपका, जिसका कंसंट्रेशन ये है, इसका दोनों एग्जिस्ट कर रहा है अभी, तो अभी भी स्टिल बफर सॉल्यूशन मेंटेन है। तो पीओएच कैसे निकलेगा, पी के बी अब प्लस ऑफ लॉग C2 माइनस क्या आपका A1 डिवाइड बाय क्या आपका C1 प्लस क्या आपका A1। इस तरीके से यहाँ पे पीओएच हम निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है? अगर मान लो ये दोनों बराबर है, A1 C2 के बराबर है, तो दोनों रिएक्ट करके 0 हो जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन में कौन बचेगा, NH4OH। कौन सा केस बन जाएगा, वीक बेस डिसॉल्व इन वाटर। तो नॉर्मल वीक बेस डिसॉल्व इन वाटर का जो केस था उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा। थर्ड केस होता है बच्चों, इफ A1 ग्रेटर देन C2, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये बचेगा और ये भी रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस इज मिक्स्ड विथ वीक बेस, तो उसमें OH माइनस कंसंट्रेशन काउंट होता है ड्यू टू क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से हम OH माइनस निकाल लेंगे, और उसके बाद बच्चों हम निकाल लेंगे उसका POH, ठीक है? क्या निकाल लेंगे हम उसका, POH निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों? बच्चों ठीक है? बोलो बच्चों, बोलो ठीक है? अरे रिप्लाई तो कर दो, समझ में आ गया कि नहीं आया? जैसे बोलोगे आगे बढ़ेंगे ना जल्दी से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मान लो बच्चों इसी तरीके से अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड अगर डिसॉल्व कर देते तो क्या होता, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप डिसॉल्व कर देते तो स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व इन बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या केस जनरेट होता वो देखो। यहाँ पे केस जनरेट होता कि HCl जो है ये रिएक्ट कर देता किसके साथ, करता बच्चों ये NH4OH के साथ, और इधर से क्या बनाता NH4Cl और प्लस वाटर। इसका कंसंट्रेशन मान लो A1 है, C1 है और ये C2 है, टाइम इक्वल टू 0 पे। फर्स्ट केस है बच्चों A1 ग्रेटर देन C1, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये बचेगा A1 माइनस C1 और ये बन जाएगा C1 प्लस C2। फाइनल सॉल्यूशन कंटेन स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस क्या NH4Cl। सो दिस इज नॉट केस ऑफ बफर सॉल्यूशन। नॉर्मली
स्ट्रॉन्ग एसिड डिजॉल्व इन वाटर वाला केस जनरेट हो गया। दूसरा हो गया बच्चों इफ A1 इज इक्वल टू C1, ये दोनों रिएक्ट करेगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, ये बन जाएगा आपका C1 प्लस C2 के बराबर, या और ऐसे लिख सकते हैं C1 प्लस A1 के बराबर। और ये क्या है आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस जनरेट हो गया, है ना। ओनली सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर, सो दिस इज केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस लगाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थर्ड है बच्चों इफ A1 लेस देन C1, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये बचेगा C1 माइनस A1 और ये हो जाएगा C2 प्लस क्या आपका A1। तो अब ये देखो ये भी है आपके पास NH4OH भी है और साथ में आपके पास NH4Cl भी है, स्टिल बफर सॉल्यूशन ये मेंटेन है। यहाँ पे POH कैसे निकलेगा, PKB प्लस ऑफ लॉग सॉल्ट बाय एसिड C2 प्लस A1 बाय C1 माइनस A1। ये हमारा आ गया क्या आपका, ये हमारा आ गया पीएच का फॉर्मूला। पीएच इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे PKB प्लस लॉग ऑफ दिस, ठीक है, समझ गए कंडीशन है बच्चों। इस तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आया बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। तो पूरा केस जो था बफर सॉल्यूशन का ये मैंने आपको करा दिया बच्चों, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं, क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कैलकुलेट पीएच of a solution, calculate pH of a solution containing 0.1 molar NH4OH और प्लस 0.2 मोलर NH4 whole twice SO4 Kb is equal to 10 का पावर -5। फाइंड करो पीएच और बताओ आंसर क्या होगा। पीएच फाइंड करिए और आंसर बताइए कि पीएच क्या होगा, वो भी फास्ट एकदम जल्दी से। कि नहीं कर रहे हो, चलो ठीक है। देखो तो कैसे सॉल्व करें, देखिए यहां पे अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे ना POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, ये गलत है कि ये